दादी ने किया प्रथम की प्रेजेंटेशन फाइल को खराब और इल्जाम लगाई राध्या पर। इसके बाद दादी प्रथम के चाय में नींद की दवा डाल देती है, जिसे पीकर प्रथम बहुत गहरी नींद में सो जाता है। तभी प्रथम के पिता ओमकार जी जग का पानी प्रथम के ऊपर फेंक कर जगा देते हैं और गुस्से में प्रथम से पूछते हैं कि आखिरकार ये प्रेजेंटेशन की फाइल किसने खराब की। फिर वही दादी सारा दोष राध्या पर लगा देती है। इसके बाद कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। अब क्या है वह नया ट्विस्ट आप सभी से बताऊं, उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि प्रथम की दादी जो शुरू में इस जोड़ी के विरोध में थी, अब निहारिका का खुलकर समर्थन करने लगी थी। दादी का यह हृदय परिवर्तन असल में राध्या के लिए एक षड्यंत्र का हिस्सा था, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर प्रथम और राध्या के बीच दूरियां बढ़ाना चाहती थी। दादी का लक्ष्य अब यह था कि वह राध्या को सबके सामने बुरा साबित करें और प्रथम को निहारिका के करीब लाएं। इसी उद्देश्य से दादी ने एक घिनौनी चाल चली। एक दिन जब प्रथम और निहारिका प्रेजेंटेशन की तैयारी में व्यस्त थे, दादी ने चुपके से प्रथम के काम की कॉपी में रंग डाल दिया। कुछ देर बाद जब प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी रखी थी, वह चुपके से जाती है और जानबूझकर उस पर चाय गिरा देती हैं, जिससे पूरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाए। दादी यह सब इस तरह से करती हैं कि देखने में लगे कि यह काम राध्या ने किया होगा, जो प्रथम और निहारिका की बढ़ती नजदीकियों से ईर्ष्या करती है। दादी की साजिश से बेखबर प्रथम अपने आत्मविश्वास में भरकर वह खराब हो चुकी प्रेजेंटेशन अपने हाथ में लेता है और अपने पिता ओमकार के पास जाता है। वह कहता है, पापा आज की प्रेजेंटेशन रेडी हो गई है, आप एक बार देख लीजिए। जैसे ही ओमकार प्रेजेंटेशन पर नजर डालते हैं, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। वह प्रेजेंटेशन की भयानक हालत देखकर चिल्लाते हैं और दहाड़ते हुए पूछते हैं, प्रेजेंटेशन की फाइल में पूरा कलर लगाकर कोई खराब कर दिया होता है, ये किसने किया? ये सब किसने किया? उनका गुस्सा पूरे घर को दहला देता है। इस हंगामे के बीच दादी आगे आती हैं और सबके सामने राध्या को झूठा साबित करने लगती है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे राध्या पर आरोप लगाती है। दादी गुस्से से कहती है, सारा यह इस राध्या का काम है। यह फूल गोभी एक मौका नहीं छोड़ती प्रथम और निहारिका के बीच में आने का। वह आगे चेतावनी देती है, अब देखते हैं कैसे तू इन दोनों के बीच में अपनी नाक घुसाती है। दादी के मुंह से राध्या का नाम सुनते ही पूरा परिवार राध्या पर चिल्लाने लगता है। सब उसे इस गड़बड़ी का जिम्मेदार ठहराते हैं और राध्या इन सब के बीच अकेली पड़ जाती है। अपनी निर्दोषता साबित न कर पाने पर और सबका गुस्सा देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। जब सब लोग राध्या पर चीख रहे होते हैं और वह बेबस होकर रो रही होती है, तब प्रथम को पहली बार गहरा एहसास होता है। उसके मन में एक संदेह पैदा होता है कि यह सब राध्या ने नहीं किया होगा। वह अपनी रोती हुई पत्नी को देखता है और उसे लगता है कि राध्या निर्दोष है और दादी ने जानबूझकर उस पर झूठा इल्जाम लगाया है। प्रथम के मन में अपनी पत्नी के लिए सहानुभूति और अपनेपन का भाव उमड़ता है। वह जानता है कि एक पत्नी के रूप में राध्या को घर में कितनी उपेक्षा झेलनी पड़ी है। सबके द्वारा दोषी ठहराई जा रही अपनी पत्नी को देखकर प्रथम का रक्षक रूप जाग उठता है। कहानी अब एक अहम मोड़ पर खड़ी है, जहां दर्शकों के मन में यह सवाल है, क्या दादी अपने षड्यंत्र में सफल हो पाएंगी और राध्या को घर से बाहर निकाल देंगी? क्या प्रथम निहारिका और दादी के दबाव को दरकिनार करते हुए अपनी पत्नी राध्या का साथ देगा और सबके सामने उसकी निर्दोषता साबित करने की कोशिश करेगा? क्या राध्या और निहारिका दादी की चाल को समझकर एक हो पाएंगी? यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रथम अपनी पत्नी पर लगे झूठे आरोपों का कैसे सामना करता है और वह अपने वैवाहिक रिश्ते को बचाने के लिए क्या कदम उठाता है। निहारिका अभी भी प्रथम को अपने प्यार में फंसाकर प्रथम की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है और हर बार निहारिका का साथ दे रही है। प्रथम की दादी उधर रजनी भी धीरे धीरे दादी की सच्चाई का पर्दाफाश करने वाली है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए और अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। अब मैं यूट्यूब से बता दूं कि मैं कोई AI नहीं हूं, मैं एक ह्यूमन हूं, यानी एक इंसान हूं, इंसान।